नमस्कार, स्वागत है नेक्स्ट भारत पर। मैं हूं नवीन कुमार मिश्रा। 2 दिन पूर्व धरने पर बैठे प्रधानों के सुर बदले। आपको बता दें कि विकासखंड राजपुर देवसरा के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी ग्राम सभा के प्रधानों ने ब्लॉक पर धरना दे दिया था। साथ ही कई ग्राम प्रधान अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन आज विकासखंड राजपुर देवसरा में प्रधान और रोजगार सेवक की संयुक्त बैठक हुई और कई प्रधानों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसे ही समाचार देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मैं ग्राम पंचायत दियामा मीरा यादव प्रतिनिधि हूँ, राम नरेश यादव। किस चीज़ की मीटिंग यहाँ पे चल रही है? यहाँ पर 2 दिन पहले प्रधान संघ अध्यक्ष द्वारा धरना दिया गया था और हम लोगों को बुलाया गया कि यहाँ मीटिंग है और धरना है। यहाँ का माहौल दूसरा था। अच्छा। मांग जो भी थी ठीक है, मानता हूँ मनरेगा सेल का पेमेंट को लेकर के अध्यक्ष जी ने बात रखा था, लेकिन बिल्कुल गलत था। अन्य चीज़ों की जो मुद्दा उठाया और वहाँ पर सिर्फ गुमराह किया गया हम लोगों को। जितने प्रधान आज हमारे भाई यहाँ जुटे हैं, जो रोजगार सेवक पर आरोप लगाए गए, हमारे सज्जन बीडीओ हैं जो कि बिल्कुल बहुत गंभीर हैं, बहुत धैर्यवान हैं, हम लोगों का हमेशा सहयोग करते हैं, किसी भी प्रकार की कभी कोई मांग नहीं रहती। राजीव दुबे जो मनरेगा सेल देखते हैं, रवि सिंह हैं, रविशेष जी हैं, जो हमेशा हम प्रधानों का हमेशा सहयोग करते हैं। और उस दिन मैंने भी स्टेटमेंट दिया था, जो कि वहाँ पर सिर्फ अध्यक्ष जी के ऊपर मैंने कहा था, क्योंकि वहाँ पर बात आपने स्टेटमेंट दिया था कि फर्जी हस्ताक्षर और मुहर बना के जो है आईडी जनरेट की जा रही है, पैसा विड्रॉल हो रहा है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, जैसे हम बैठे हमसे कहा गया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, आप कहिए। नहीं, जो बात आप पहले बताए बिल्कुल गलत बातें हैं। तो मैंने किसी के दबाव में आपने ऐसा बयान दिया? नहीं, किसी के दबाव में तथ्यात्मक जानकारी बिना लिए हमने बयान दिया, जो कि सरासर गलत है। मैंने धरौली प्रधान से बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज आपने कही थी, आप दियावा ग्राम के ग्राम प्रतिनिधि हैं जी। आपने कही थी कि हमारे दियावा ग्राम सभा में आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, जिससे पैसा निकल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पैसा नहीं निकला है, आईडी जनरेट हुई थी, जिस पर मैंने कमेंट किया तो जो वहाँ ऑपरेटर बैठे हैं उनका भूल हो गई, तो उन्होंने डिलीट किया। अच्छा। रविशेष सिंह, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ प्रतापगढ़। किस बात को लेकर आज विकासखंड राजपुर देवसरा में मीटिंग हुई? 2 दिन पहले एक धरना प्रदर्शन विकासखंड राजपुर देवसरा में लगाया गया था, जो कि गैर जिम्मेदाराना था। वो किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं, जो भी धरना लगाए थे प्रधानों को गुमराह करके वो धरना लगाया गया था। अच्छा। उसमें आदरणीय बीडीओ साहब को अपशब्द प्रयोग किया गया, हमारे कर्मचारी अधिकारियों को अपशब्द प्रयोग किया गया, जबकि आज तक हमारे विकासखंड राजपुर देवसरा में किसी प्रकार से एक भी पैसा घूस कोई प्रधान हमारे अधिकारी कर्मचारियों को नहीं दिया है। अच्छा। ये सरासर आरोप जो लगाया गया है गलत है। यहाँ धरना लगाया गया था कि उनका पेमेंट नहीं हुआ है, जबकि इसके पहले किसी भी जो धरना भी लगाए थे, जो ज़्यादा उछल कूद रहे थे, उनके यहाँ रेशियो हाई नहीं है। अच्छा। फिर भी पेमेंट उनके यहाँ हुआ। माननीय मंत्री जी की कृपा से उनके यहाँ पेमेंट हुआ। जो हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए, कहीं भी अभी 22,000 आवास आया है। सबसे ज़्यादा आवास प्रतापगढ़ जिले में आया है, वो भी माननीय मंत्री जी की कृपा से आया है। और ये धरना लगा के हमारे यहाँ अधिकारियों कर्मचारियों को जो अपशब्द प्रयोग किया गया, इससे हम लोग आहत थे। इसी नाते आज हम एक बैठक किए थे और उसमें जो भी प्रधान सहमत नहीं थे उस बैठक से, वो लोग आज ये सारे लोगों ने अपना बयान दिए। कितने प्रधान थे इस बैठक? आज लगभग हमको लगता है कि 35-40 प्रधान थे आज। 40 प्रधान। उसमें सभी लोग उस धरने से सहमत इस नाते नहीं थे कि उनको गुमराह करके धरने में बुलाया गया था। अच्छा। और वो लोग उस बात से का खंडन भी किए, हम सबको गुमराह किया गया, अधिकारियों को जो अपशब्द प्रयोग किया गया उससे हम सब आहत हैं। उसी के निमित्त जो है आज बैठक बुलाया गया। सभी प्रधान एवं ग्राम रोजगार सेवक आज उपस्थित हुए। आपका क्या नाम है? जगदीश प्रधान धरौली। प्रधान जी हैं? जी, प्रधानपति। तो जो 2 दिन पहले धरना दिया गया था ब्लॉक पे, वो हम लोगों को मालूम नहीं था, फोन करके हम लोगों को बुलाया गया। हमारी जो कौन फोन करके बुलाया था? अरे हमारे रमगढ़ा प्रधान थे,
रामगढ़ा प्रधान और मान लो प्रधान ने लोग फोन करके हमको बुलाया गया। हाँ हमारी भाभी माँ खत्म हो गई, हम उसमें थोड़ा व्यस्त थे तो हम सोचे पहले फोन का मना कर दिए, आ नहीं पाएंगे जी। वो लोग बोले कि वो जरूरत पर हमेशा दौड़ते रहते हो, जी। आज जरूरत है आ जाओ जी। हम आ गए यहाँ। मान लो हमको ये जानकारी नहीं थी पूरी। अच्छा, इस धरने के विषय में क्या कहना चाहोगे प्रधान जी? ये जो आरोप लगाया गया तो सरासर गलत है। गलत है, ऊपर जो आरोप कोई लगाया है। कोई नकली ठप्पा मोहर नहीं लगता है यहाँ पे? कई लोग आरोप लगाए थे यहाँ पे। धरौली का एक मामला सामने आया था। कुछ लोगों ने कहा कि आपके ग्राम सभा में ही फर्जी दस्तखत और मोहर करके पैसा निकाल लिया जा रहा है, फाइलें तैयार हो रही हैं। पहले की बात है, वो खत्म हो गई, उसका कोई लेन देन नहीं, ऐसा बात कितने दिन पहले की बात है? अरे वो पिछले साल सत्र के पहले है। आपके ही प्रधानी को? हाँ हो गया, जो हो गया उसका वीडियो साहब संशोधन करके सब बराबर हो गया। उसमें किसी को कोई आरोप नहीं लगाया गया था। अच्छा अच्छा, किसी कर्मचारी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा था। ठीक ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? सुशील कुमार सिंह, प्रधान गौरव माफी जी। उस दिन जिस दिन यहाँ पे हुआ था, बैठक हुई थी जी। उस दिन हमारे गांव में 2 मृत्यु हो गई थी। हम लोग आए नहीं थे और बाई फोन हम लोगों को सूचना दिया गया था कि यहाँ पे केवल उसमें विषय ये लोग रखे थे कि जो पेमेंट नरेगा का नहीं हुआ है उसी से संबंधित बात करनी है। अच्छा, उसी के संबंधित बात करने के बाबत ये लोग इकट्ठा हुए थे, तो उसमें हम लोग पहुंचे नहीं थे। बाद में पता लगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और इस तरीके के बवाल हुआ। और माननीय मंत्री जी के मीडिया प्रभारी जी का फोन भी आया था, पता लगा। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम प्रधानों को यह नहीं मालूम था कि मंत्री जी मीडिया प्रभारी का फोन आया था। अच्छा अच्छा, तो उसमें उनको चाहे गुमराह किया गया हो, चाहे जो किया गया हो, लेकिन वहाँ एक उद्देश्य से लोग इकट्ठा हुए थे। मनरेगा सेल का पेमेंट हम लोगों को 2 बार नहीं किया गया, दोनों बार 0 हो गया था। तो उसी के गुस्से में लोगों ने यहाँ पे आपस में प्रधानों को बुला करके मीटिंग करना था। अब उस मीटिंग का कुछ लोग अलग से अपना दूसरा रास्ता लेते हुए कुछ अपनी और बात रखने लगे, जो कि ये बात रखना ठीक नहीं था। मतलब बुलाया गया था किसी और काम के लिए? जी नहीं, काम यही था कि मनरेगा में हम लोगों को पेमेंट नहीं किया गया, इस बाबत हम लोगों को इकट्ठा हो करके इसमें कुछ चर्चा करनी है और इसी की बात रखनी है। लेकिन बात दूसरी तरफ चली गई। अब लोग कई लोग थे, अब कुछ प्रधान अपनी कुछ और बात करने लगे, हम तो बाद में आप लोगों के द्वारा जो व्हाट्सएप पे डाला गया था उसको सुन करके मुझे तकलीफ हुआ कि भाई जिस उद्देश्य से आप लोग इकट्ठा हुए थे, आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठा होकर के उस पर बात करनी चाहिए थी, न कि अन्य बात या अन्य मुद्दे उठाने चाहिए थे। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है, मैं प्रधान प्रतिनिधि विनायक प्रधान है। नहीं प्रतिनिधि। अच्छा, धरने में आए थे आप 2 दिन पहले? जो फोन किया गया था तो मैं भी आया था। अच्छा, हम लोग एक्चुअली पता ही नहीं था कि क्या यहाँ हो रहा है। मुद्दा वहाँ जो है मनरेगा का पेमेंट का था, लेकिन वहाँ से मुद्दा हटा के दूसरे पे लेके चले गए लोग। अच्छा अच्छा जी, मुद्दा जो था वो मुद्दा छोड़ के दूसरे मुद्दे पे चले गए। आपका क्या नाम है? मुरलीधर यादव, प्रधान डाही जी। धरने में आप शामिल थे जो 2 दिन पहले? मैं शामिल था। अच्छा जी। तो ये जो आज मीटिंग हुई है जी, तो ये किस पर्पज में मीटिंग हुई थी? उस दिन जो मीटिंग हुई थी हम लोगों को ये बताया गया था, अध्यक्ष द्वारा व्हाट्सएप किया गया था कि वो जो है वो मनरेगा का पेमेंट नहीं हुआ है 29 तारीख को जी, उसी के लिए हम लोगों को बुलाया गया था। उसमें न किसी के जो है रोजगार सेवक का जो है पेरोल पर क्या साइन क्या कैसे है वो सब नहीं। जो मंत्री जी की बात थी उन्होंने करा दिया था, तो अपना सब ले रहे थे, उसमें हमारा लोगों को कोई मतलब ही नहीं था। इसके बाद माननीय मीडिया प्रभारी जी का फोन आया, हम लोगों को बताया भी नहीं उन्होंने क्या कहा। इसके बाद धरने पे हम लोग के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद बुलाते रहे। भाई उसको हमको बता ही नहीं रहे हैं कि उसमें क्या करना है। हम लोग को तो बता रहे हैं कि पेमेंट नहीं हुआ है। अब पेमेंट के लिए हम लोग जो आए थे, भाई पेमेंट होना चाहिए। अगर हमारा मानक पूरा है तो 60-40 का रेशियो हमारा अगर पूरा है तो हमारा पेमेंट होना चाहिए। तो इसलिए आए थे। इसके बाद वो डीडीओ सर आ गए, तो 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या 2 लोग अपना व्यक्ति के स्वार्थ पर लेकर डीडीओ साहब कमरे में चले गए। तो हम लोग उठे चले गए, हम लोग को कोई मतलब नहीं था। ये रोजगार सेवक तो काम कर रहे हैं, रोजगार सेवक न होते तो यहाँ मनरेगा चलता नहीं। अच्छा अच्छा, आसपुर देवसरा में मनरेगा चलता नहीं। जी जी जी। राजू भाई हैं, बैठे रहते हैं। हम लोग जब भी गए हैं, पैसे की जो बात कहते हैं, पैसा आज तक कोई दिया ही नहीं। अच्छा, 5-6 महीने से आप समझिए, जब से वीडियो साहब आए हैं, फाइल हम लोग लेकर जाते हैं, तुरंत साइन हुई है, यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद काम चालू हुआ है, लाकर यहाँ डिमांड दिए हैं। राजू जो रहे हों
वो निकाल देते हैं, या हनुमान भी रहे होंगे निकाल देते हैं, पैसे की कोई बात आई नहीं यार। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो साहब थे ओम प्रकाश मिश्रा जी, उन पे भी आरोप लगाया गया? आरोप देखिए, हम नहीं लगा सकते आरोप, क्योंकि हम लोगों ने दिया नहीं है। जो दिए होंगे अपना क्या करते हैं उनसे हमारा मतलब नहीं। कुल मिला के जो धरना यहाँ पे दिया गया था प्रधानों द्वारा, वो गलत तरीके से दिया गया था। गलत देखिए, गलत तो नहीं दिया गया, गलत तो इसलिए मतलब हम मान रहे हैं कि हमको जो मुद्दे से जो है भ्रमित करके दूसरे पर ले गए। अच्छा, हमको तो पेमेंट के लिए बुलाया गया ना, तो पेमेंट जब नहीं उसकी बातें नहीं हुई तो गलत हुआ ही है। अच्छा, तो हमसे रोजगार सेवक से क्या मतलब है? किसी की दुश्मनी अगर रोजगार सेवक से होगी तो वो अपना जाकर वहाँ देखेगा।